बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खड़े हैं हाजी खालिद साहब के बकाले पे जो इन्होंने नया बनाया है, और इस पे जो पैगाम देना मकसूद है वो ये है कि ये जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं इनकी खाली बैरून मुल्क खिदमात नहीं है, ये इस मुल्क की मैशत का जो पहिया चल रहा है ना वो भी उन्हीं के मरून मिन्नत है। ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने 22 साल ताइफ में गुजारे और 22 साल ताइफ में गुजारने के बाद ये एक तहसीन वाली बात भी है, खुशी वाली बात भी है और इंतहाई दुख वाली बात भी है कि ये जो लोग बैरून मुल्क रहे हैं ये वहाँ से 20 साल 30 साल 25 साल मेहनत मजदूरियाँ करके इस रियासत का मैशत का पहिया चला के जब वहाँ से आए तो ये फिर खाली हाथ नहीं आए। ये अपने साथ ये भारी कम जिस्म, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और ये बेशुमार चीज़ें भी साथ बेचारे लेके आए। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये आके भी यहाँ ना हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं और ना कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। ये जो बैरून मुल्क लोग हैं आज भी इनका हाथ अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर है। ये सख्त सेहत के आर्जू में मुब्तला, घरेलू परेशानियों में, इनका बेटा शहीद हो गया, बहुत सारे इनके साथ अप डाउन हुए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक जो काबिल जिक्र बात है वो ये है कि इन्होंने यहाँ एक मस्जिद, जामे मस्जिद की तामीर कराई है जो इस वक्त तक 2 करोड़ रुपए तक माशाल्लाह वो इमारत पहुँच चुकी है और अभी तक उसका काम जारी है, और वो भी बड़ा मयारी यानी क्वालिटी का काम कराया। ये इन्होंने अभी ये चंद दिन पहले ही ये अपना बकाला डाला है इधर, और इसकी जो इन्होंने सेटिंग की है, जो तंजीम की है, इसके अंदर जिस तरीके से सलीके से इन्होंने चीज़ें रखी हैं, तो ये इस इलाके का ये वाहिद एक मुनज़्ज़म और बाकायदा इस तरह का एक स्टोर है। अल्लाह ताला इनके इस मामले में बरकत दे। तो इसमें ये जो ये हम अल-फतेह मार्केट है, ये भी भाई बैरून मुल्क से आए, यानी इन लोगों की आप खिदमत देखें, ये भी बैरून मुल्क से आए हैं। इन्होंने ये मार्केट पूरी बनाई है और फिर ये जितनी ये दुकानें किराए पे ली हुई हैं ये भी सारे बैरून मुल्क से ही पलट कर आने वाले हैं। ये अपने आर्जुओं, बीमारियों, बुढ़ापे, पिराना साली, बारी बार जिस्म और सब कुछ के बावजूद घरों में नहीं बैठे हुए, ये बाज़ारों में निकलते हैं, लोगों के भी काम आते हैं और ख़ुद इस मैशत को भी चला रहे हैं। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक तो इनको तहसीन पेश करना, इनको स्टोर की मुबारकबाद देना मकसूद था। दूसरी बात ये मकसूद थी कि जहां अवामी एक्शन कमेटी ने 38 मुतालबात रखे ना, मेरा ख्याल है कि अभी से ही उसमें एक ऐसे मुतालबे का इजाफा होना चाहिए कि ये जो लोग 20-20 साल बैरून मुल्क रह के और इस हालत में बेचारे वापस आए, रियासत के पास बजट इतना है कि जो 53 का हमारा टोला बैठा हो उनकी मत मारी हुई है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि इतना भारी कम बजट कहाँ खर्च करें। तो वो ये बजट खर्च करने के लिए एक ये भी है कि इन लोगों की पेंशन होनी चाहिए, भले ही कोई गुजारा अलाउंस 15,000 रुपये माना हो जाए। यानी जहाँ हम जो असेंबली की राहदारी से गलती से भी एक बंदा गुजर गया तो उसको हम ये रियासत इतना दम खम रखती है कि उसको 8 लाख रुपए पेंशन दे सकती है, उसको गाड़ी, उसको ड्राइवर, उसको फ्यूल, उसको बिजली फ्री, उसको नहीं। आप अगर जल्दी तो जा सकते हैं, चले जाए, आपको इजाजत है, चले जाए, चले ठीक जी जी जाए आप। तो ये उसको गाड़ी और इनको गुजरने दें, जाए आप भी तशरीफ ले दें। तो इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त करके आए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में इस रियासत का इतना भला किया है, यहाँ लोगों को रोजगार दिया है, आज भी यहाँ के ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो कोई 15,000 12,000 रुपये माना, इसके लिए भी कोई होमवर्क होना चाहिए कि ये जो लोग आए और अब आर्जों का शिकार हैं, अब ये कमाने के काबिल नहीं रहे, ये सख्त जो है कसम पुरसी में आ गए हैं, अब इनके साथ और भी हादसात होते हैं जो अचानक हो जाते हैं। तो रियासत को ये मॉडल दुनिया में मौजूद है, तो ये रियासत कुछ इस तरह का भी मामला कर सकती है कि इनके लिए कोई पेंशन का इतना इंतज़ाम किया जाए, इनको कोई 12,000 15,000 रुपये माना इनको गुजारा अलाउंस दिया जाए, तो उससे फिर इनकी काम की कारकर्दगी भी बढ़ेगी। तो आखिरी बात यही है कि इस रियासत की
सारा जो पहिया है वो मैशत का वो इन ओवरसीज कश्मीरियों की वजह से ही चल रहा है। इस रियासत में जो तरक्की के काम हो रहे हैं, मकान बन रहे हैं, हत्ता कि आप जब हम सड़क पे टाकियाँ लगा रहे हैं तो हमने जो सबसे बड़ी चंदे की अपील की है वो बैरून मुल्क की इस इलाके के जो जवान हैं उन्हें की है। तो ये इस हवाले से वेलफेयर के काम ये करा रहे हैं, मसाजिद ये बना रहे हैं, और जो भी यानी इसके मैशत का पहिया चलाने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए, चीज़ों को और यानी बेहतर और सहूलत मुहैया करने के लिए अवाम में यह अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो रियासत को इनको भूलना नहीं चाहिए, इन पे भी इस बात पे गौर करना चाहिए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।